आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें ये बोल रहा है कि उसने एक एरे दे रखा है नम के नाम से, नम नाम से, और उसे एक टारगेट दे रखा है जो उसमें प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे एक सैम्पल एरे दे रखा है इनपुट, जो सैम्पल एरे है नाम 2 7 11 15 और टारगेट है 9। इसका मतलब ये है, वो ये बोलना चाह रहा है कि हमें जो आउटपुट में वो प्रिंट कराना है, ये एक एरे है, इसके वो इंडेक्सेस प्रिंट कराने हैं दो, जिनके सम से जिनको जब हम ऐड करें तो टारगेट आ जाए। लेकिन इसमें कंडीशन उसने ये दे रखी है कि हर उसका एक एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा, और हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। अब रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर ये इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो लीड कोड पर नहीं होता। इसमें क्या ट्विस्ट है कि उसने बोल रखा है कि जो नम की लेंथ होगी वो इससे 2 से लेकर 10 की पावर 4 तक होगी, और जो एरे का साइज होगा, जो मतलब एरे की जो पोजीशन है कि कौन सी पोजीशन पे कौन से इंडेक्स पे है, वो -10 की पावर 9 से लेके +10 की पावर 9 होगी। मतलब कि जो उसके सैंपल केसेस होंगे उसमें इतने हाई वैल्यू का भी होगा जो 10 की पावर 8 9 तक भी जा रही होगी वैल्यू। तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो वैसे इसको समझते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि इनपुट है, उसने कुछ इनपुट दिया, जैसे हमें इनपुट उसने दिया, सपोज करो उसने एक एरे दिया नम नेम से जो है 2 7 11 15। ठीक है, और उसने एक टारगेट दिया। टारगेट कितना दिया उसने? टारगेट उसने दिया 9। तो ये कहना चाह रहा है कि आप आउटपुट में वो प्रिंट करो, मतलब कि एरे के क्या करना है, एरे का वो इंडेक्स प्रिंट करो जिसका सम 9 जिस टारगेट के बराबर आ जाए। इसमें किसका सम आएगा? 2 और 7। तो हमें इसमें आउटपुट में प्रिंट करना है 0, 1। ये इसमें हमें प्रिंट करके दिखाना है। या फिर अगर एक एग्जांपल और लेना चाहें, जैसे एक नम और लिया हमने, जो उसने दे रखा है सैम्पल में 3, 2, 4, और वो चाह रहा है कि हम टारगेट में प्रिंट करें। टारगेट उसने दे रखा है 6, कि ऐसे कौन सा वो होगा जिसका जो सम होगा वो 6 होगा, तो ये 2 और 4 होगा। तो जो आउटपुट हमारा आना चाहिए, इसमें 1, 2। ठीक है, तो अब इसको हमें कोड करना है, तो हम इसी को हम जावा में कोड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे जावा में कोड कैसे करते हैं। तो उसने हमें यहाँ पे एक क्लास दे रखी है सॉल्यूशन के नाम से, और एक टू सम का उसने एरे बना के दे रखा है इंट नम्स के नाम से, और इंट बना के दे रखा है टारगेट के नाम से। अब हमें ये देखना है कि अब इसको हम कैसे करेंगे। इसमें हम एक नया एरे बनाएंगे। नया एरे किस नाम से बनाएंगे? नया एरे बनाएंगे आप सॉल्यूशन के नाम से, सॉल्यूशन के नाम से। और इसका मेन रीजन ये है कि उसने बोला था, क्या बोलते हैं, कि इसमें सिर्फ दो ही नंबर ऐड होने हैं, मतलब आप सिर्फ दो ही नंबर का सम ले सकते हो। तो हम इसमें एक लिमिट लगा देंगे। ये जो हमने यहाँ पे 2 लगाया है, ये 2 है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे इसकी एक लिमिट लगा दी। किस चीज़ की लिमिट लगा दी? कि ये यहाँ पे दो ही नंबर लेगा। कितने नंबर लेगा? दो ही नंबर लेगा बस, एरे के अंदर। तो अब इसको हम करेंगे लूप रन करा के। लूप रन लगा कर कैसे करेंगे सर? हमने एक लूप लगाया, फॉर लूप, जिसमें हम कह रहे हैं कि इंट आई। ये बात सब याद रखना कि जावा में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, कि मतलब क्या है, इंट है, चार है, क्या है। और उसमें हमने लेस देन लगाया नम डॉट लेंथ, मतलब कि लेंथ -1, कि मतलब जितनी लेंथ है उस एरे की उससे कम होना चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट तक जाएंगे, अब इसका रीज़न क्या है -1 का, अभी हम जब अगला लूप लगाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? हमने एक सेकेंड लूप लगाया जे के नाम से, इंट जे, और इसको हमें लगाना है i+1। i+1 का क्या मतलब है कि अगर i 1 पर है तो j किस पर होना चाहिए? j 2 पर होना चाहिए। इसको लगाने का मेन रीज़न ये है कि उसने बोला था कि कंडीशंस जो है हमारी, नंबर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर i 1 पर है, सपोज करो 4 है, और उसमें i 0 पर 2 है, तो i भी 1 पर आ जाएगा, j भी 1 पर आ जाएगा। तो अगर 2 + 2 4 हो जाएगा तो नंबर रिपीट कर जाएगा, तो हमें नंबर रिपीट नहीं करना है, इसलिए हमने जो j लगाया है वो, जे कहाँ पे लगाया है हमने? i+1 पे लगाया है। ठीक है, तो ये हमने लगाया नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। अब इसी का रीज़न ये था, हमने लेंथ -1 इस वजह से ली थी, क्या वो इस वजह से ली थी कि जब अगर हमारा सपोज करो उसमें 10 नंबर्स है, 10 है, और 9वें पे हमारा आई बैठा है, तो j+1 तो 10 अपना आप, j तो अपना आप लास्ट वाले पे पहुंच जाएगा।
अब हमें एक कंडीशन लगानी है कि अब हम चेक करके बताएं, चेक करो भाई, जो हमने कंडीशन लगाई कि इफ नम्स जो आई पर है प्लस नम्स जो हमारा नंबर जे पर है, अगर हम उसको सम कर रहे हैं तो क्या वो टारगेट के बराबर बैठ रहा है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब बैठ रहा है तो हम उसको प्रिंट कराएंगे, और अगर नहीं बैठ रहा है तो हम नहीं कराएंगे। तो सोल जीरो, क्योंकि हमने ऊपर क्या दिखाया था कि उसमें से दो ही नंबर आएंगे, तो भाई जीरो पे प्रिंट होना चाहिए आई। ठीक है, सोल, सोल का मतलब है सॉल्यूशन है, कुछ और मत समझ लेना, और इक्वल्स टू जे। ठीक है, ये हमने करा। अब हम इसको रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे ये बात सब जानते होंगे कि भाई यहाँ पे हम इसमें रिटर्न कराते हैं, रिटर्न सोल। ठीक, ये जो सोल है अब इसको रिटर्न करेगा। इस सोल का रिटर्न करने का मतलब है कि अब हमें इस सोल को यहाँ भी तो रिटर्न कराना है। अब हम यहाँ कैसे रिटर्न कराएंगे, इसके बाद जहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, रिटर्न सोल, रन करके देखो। ये एरर दे रहा है क्या? हाँ, ये यहाँ पर आंसर था नम, हमने वो गलत लिख दिया, एस लिख दी गलती से वहाँ पे, नम्स। इन चीज़ों को ध्यान रखना, स्पेलिंग वगैरह का, नाम नाम से एक एक चीज़ की, क्योंकि कई सेंसिटिव लैंग्वेज होती है जावा जो है। देखो, ये इसमें रन हो गया। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ये ये हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो गया।